हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट्स का कहा था कि वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसकी वीडियो प्लीज़ बना दें। दरअसल दोस्तों, मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मुझे ये था कि मुझे वेरीफाइड करना था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब देने हैं 2022 के अंदर, क्योंकि कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो आए हैं यहाँ पर और जो कुछ लोग आने वाले, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया है। जो टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, जो स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, मैंने उनसे वेरीफाइड किया कुछ चीज़ों को, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं लेट हो गया। तो दोस्तों, राइट नाउ जो टर्की के वीज़ा को डील कर रहे हैं वो है अनाटोलिया ट्रैवल सर्विस वाले। तो आप पाकिस्तान की कई बड़ी सिटीज़ में इनके ऑफिस हैं। तो अगर आपकी सिटी में वो ऑफिस नहीं है तो आपकी करीब 3 जो बड़ी सिटी है वहाँ पर 100% इसका ऑफिस होगा, तो वहाँ पर आप फाइल सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अब जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ ये 100% वेरीफाइड है। ठीक है, तो आपको कोई और वीडियो देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, मैं आपके लिए उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट तैयार करके लाया हूँ, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये कि दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर या तो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं या फिर स्टडी वीज़ा पे आते हैं। तो मैंने स्टडी वीज़ा के हिस्से को और टूरिस्ट वीज़ा के हिस्से को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट के बिना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेटली एडमिशन लेटर चाहिए होगा, जिस एडमिशन लेटर की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर आया है वो एडमिशन लेटर आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चाहिए आपको पासपोर्ट, जो कि मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम जिसका एक्सपायर होने में मिनिमम 6 मंथ्स बाकी हो। ठीक है, इसके अलावा आपको एफआरसी चाहिए होगा। एफआरसी आपको नादरा से भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑनलाइन एफआरसी के लिए अप्लाई किया था तो मुझे ईमेल आ गई थी, तो पीडीएफ फाइल में मुझे रिसीव हो गया था। लेकिन आप नादरा के ऑफिस जाकर भी अपने एफआरसी अप्लाई कर सकते हैं। एफआरसी बेसिकली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको नादरा से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 4 फोटोज़ चाहिए होंगी, और जो फोटोज़ है उसका साइज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मेरी सिर्फ साइज़ की वजह से मुझे दोबारा फ़ोटोज़ के लिए जाना पड़ गया था, जबकि मेरी फ़ाइल आलमोस्ट सबमिट होने वाली थी। तो फ़ोटोज़ आपने ख्याल रखना है कि आपको 2 इंच बाई 2 इंच चाहिए। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूँ तो 5 बाई 5 सेंटीमीटर की आपको फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड के साथ। फिर आपको एयर टिकट रिजर्वेशन और होटल रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने कहीं बुकिंग नहीं करवानी है, आपने कहीं पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ रिजर्व करवानी है और उसके डॉक्यूमेंट शो करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, आपको मिनिमम 1 ईयर की ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, मैंने यूआईसी से बनवाई थी, आप किसी से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस बनवानी है आपने उसमें ख्याल रखना है कि आप उनको मेंशन करें कि 30,000 मिनिमम यूरो का उसके अंदर पैकेज होना चाहिए। ठीक है, उसके मुताबिक आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बनवानी है। ठीक है, तो 3 to 4,000 में आराम से पाकिस्तान में आपको ये इंश्योरेंस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक स्पॉन्सर लेटर भी चाहिए होगा। स्पॉन्सर लेटर बेसिकली उस पर्सन के बिहाफ पर आप देंगे जो आपके सारे एक्सपेंसेस फेस करने वाला है टर्की के अंदर, जो आपकी फ़ी पे करेगा और आपके रेजिडेंस के जो सारे एक्सपेंस है जो वो फेस करेगा। स्पॉन्सर लेटर उसी का होना चाहिए जिसकी आप बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, तो आपने इसका ख्याल रखना है। ठीक है, हाँ, अच्छा, इसके अलावा आपने जो पास्ट में अगर जो ट्रैवल किया हुआ है उसके कॉपीज़ आपने लगा देनी है। साथ में जो कॉपीज़ आपने लगानी है, जो आपके वीज़ा है, जो आपके वीज़ा लगे हुए आपने पास्ट में गए हैं जहाँ पर ट्रैवल किया, तो उसकी कॉपीज़ लगा देनी है। आपने अपनी CNIC कॉपी लगा देनी है। इसके अलावा आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए। पुलिस सर्टिफिकेट मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको सिर्फ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पर आपको बताना है कि मुझे पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए। वहाँ पर आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और आपको पुलिस सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, इस बहुत सिंपल है। और उसके बाद फिर आपके तमाम प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट और मैट्रिक की सनदें चाहिए होंगी, उनकी सिर्फ कॉपीज़ चाहिए। ठीक है, वो आपने सबमिट करवानी है। लेकिन अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट, मैट्रिक और उसके साथ फिर आपको बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होगी, तो इन सब की कॉपीज़ आपने सबमिट करवानी है। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो बहुत मैटर करते हैं, जिसकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, आपने उसका ख्याल रखना है। ठीक है, ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम 6 मंथ्स की दें। ठीक है, 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है। उसके अंदर अमाउंट, यकीन माने बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कितनी अमाउंट हो। गाइस, अगर आपके पास 5 to 7 लाख भी अकाउंट में है कोई मसला नहीं, आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है वो हमने 1 ईयर का एक्सपेंस की अमाउंट शो करनी होती है। ठीक है, तो आप 1 ईयर में आपका टर्की में कितना का खर्चा हो सकता है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो 5 से 7 लाख काफ़ी है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो और भी अच्छा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो
बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। जब आप बैंक स्टेटमेंट लेने जा रहे हैं तो आपने उनसे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट आप अपनी भी लगा सकते हैं, अपने फादर की भी दे सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर की भी दे सकते हैं, ठीक है। बस आपने ये करना है कि जब आपने जिसकी बैंक स्टेटमेंट, जिसके अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप जिसका दे रहे हैं, तो आपने ख्याल रखना है कि उसी का आपने फिर एनटीएन भी देना है, क्योंकि आपको टैक्स रिटर्न चाहिए होगा। टैक्स रिटर्न लास्ट 1 ईयर का टैक्स रिटर्न चाहिए, तो जब आप टैक्स रिटर्न लेने जाएंगे तो अपना एनटीएन के साथ वो भी आप इसका डॉक्यूमेंट भी आप अनातोलिया ट्रैवल सर्विस वालों के पास सबमिट करवाएंगे। हाँ, यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसका बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस पर्सन है तो जो बिजनेस पर्सन है उसका आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप का भी आपको लेटर देना है। लेकिन अगर वो नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ कवरिंग लेटर में मेंशन कर दीजिएगा कि वो मेंबर नहीं है। और इसी तरह अगर वो जॉब होल्डर है, ठीक है, तो जॉब होल्डर की आपने 3 से 4 सैलरी स्लिप्स लगा देनी है डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपकी फाइल रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर बहुत ही मैटर करता है, लेकिन उसमें आपने शॉर्ट में सिर्फ ये बताना है कि आपका यहाँ आने के बाद प्लान क्या, सिंपल सा प्लान बता दें कि आपका स्टडी प्लान है, आपने कौन सी सिटी में रहना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या पढ़ने वाले हैं, और इस दौरानिया में जितना अपने टाइम में रहना है, उस दौरानिया में अपने आगे के बीच में क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है। तो इस तरह के सिर्फ आपने शॉर्ट में ना आपने थोड़ी सी डिटेल दे देनी है कवरिंग लेटर में कि आपको आपका वो कवरिंग लेटर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो ये हो गया कवरिंग लेटर। स्टडी वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, ये फाइल थी। अब इसके बाद आपको जाना है अनातोलिया ट्रैवल सर्विस वालों के पास। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आप टोकन लेके वेट करेंगे, जब आपकी बारी आएगी काउंटर पे, तो काउंटर पे जाने के बाद आप जब ये फाइल सबमिट करवाएंगे तो वहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। एक तो हो गया ना वीज़ा फॉर्म, वो वीज़ा फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है। वो वीज़ा फॉर्म आप फिल करेंगे तो उसमें आपने फ़ोन नंबर्स वगैरह अपनी बेसिक डिटेल देनी है, और उसके साथ फिर आपको एक इंटरव्यू का एक लेटर मिलेगा। इंटरव्यू फॉर्म होता है, उसके अंदर बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो बेसिक से सवाल होंगे, वो आपने उसके आंसर्स देने हैं वहाँ पर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपने वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो गए, फाइल भी सबमिट हो गई। तो अब बात आ जाती है फ़ीस पेमेंट की। तो इस वक्त अगर मैं अभी लेटेस्ट न्यूज़ बताऊँ तो 20,500 फ़ीस है अनातोलिया ट्रैवल सर्विस वालों की, लेकिन ये थोड़ी सी वेरी भी कर रही है। तो इस वजह से मैं आपको कह सकता हूँ कि 22,000 से 24,000 के बीच में आपकी वीज़ा फ़ी वेरी करेगी, ठीक है। तो आपने जाना है, ये फ़ीस पे करनी है ऑन द स्पॉट, वहाँ पर ही बैंक होगा, और आपने वो जो स्लिप मिलेगी वो आपने अपने साथ ले आनी है, क्योंकि उसी स्लिप की बेस पे आपको बाद में पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। पासपोर्ट आपने फाइल के साथ ओरिजिनली देना है, आपने याद रखना है। फाइल आप जब आप देंगे सबमिट करवाएंगे पासपोर्ट, आपने ओरिजिनल देना है, बाकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की आपने कॉपीज़ देनी है। अच्छा, फिर आपने वेट करना है आप इनकी कॉल का। जब आपको अब इनकी इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू कॉल में आपको तकरीबन 20 के दिन में तकरीबन आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। जब इंटरव्यू कॉल आए तो आपको वो लोकेशन बता देंगे। बेसिकली आपको वो टर्की के कॉन्सुलेट में बुलाएंगे, तो टर्की के कॉन्सुलेट में आप चले जाएंगे। वहाँ पर मैक्सिमम 5 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा। उसमें मैक्सिमम आपसे 2 सवाल पूछेंगे कि आप क्या लेने जा रहे हैं, क्या क्यों जा रहे हैं, और दूसरा जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे, स्पेशली जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे, कॉपीज़ दी होंगी, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, उसके साथ वो सिर्फ कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ छोटा सा एक 5 मिनट का इंटरव्यू होगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपका इंटरव्यू भी हो गया, आपकी फाइल सबमिट हो गई। अब आपने वेट करना है पासपोर्ट कलेक्शन की कॉल का, ठीक है। जब पासपोर्ट कलेक्शन की कॉल आ जाएगी तब आप जाएंगे और अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे वो स्लिप पे जो आपको फीस पे करते वक्त आपको दी गई थी, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। हाँ तो दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किए हैं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा मिनिमम, ठीक है। उसके बाद फिर आपको FRC और MRC चाहिए होगा। जो FRC है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और MRC है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड है तो। अगर नहीं मैरिड है तो FRC लेंगे, और ये दोनों आपको नादरा से मिल जाएंगे। फिर आपको 1 साल की ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि मैंने UIC से मैंने बनवाई थी, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। 1 ईयर की ट्रैवल इंश्योरेंस जिसमें 30,000 यूरो मिनिमम का पैकेज हो, ठीक है। फिर इसी तरह आपने पहले कहीं ट्रैवल किया हो तो उसके प्रीवियस डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको पोलियो सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, CNIC की कॉपी लाजमी देनी है। अच्छा, फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, आपकी अकाउंट की मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फिर आपका लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न भी चाहिए होगा, फिर आपका एनटीएन भी चाहिए होगा। ये सब चीज़ें वही है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की, ये देनी है। कवरिंग लेटर में आपने पूरा टूर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिजनेस और जॉब होल्डर के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिजनेस है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपको मेंबरशिप दिखानी है, नहीं है तो वो आप कवरिंग लेटर में मेंशन कर देंगे। और इसी तरह फिर आप जॉब होल्डर तो आपने 3 से 4 स्लिप्स दिखानी है,
सैलरी स्लिप। बैंक स्टेटमेंट आपको मिनिमम 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आप 6 मंथ की सबमिट करवाएं, ये ज़्यादा बेहतर होता है, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, फीस भी आपकी वही 20 to 24,000 के बीच में वेरी करेगी जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। और ये है सिंपल से टूरिस्ट वीज़ा के डॉक्यूमेंट, आपको इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एयर टिकट रिजर्वेशन और होटल रिजर्वेशन शो करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कुछ चीज़ आपको मज़ीद आप एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके डिटेल दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।